Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Stottasya His Divine Grace Sesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Stottasya Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki. Anant Koti Vaishnav Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kahiye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki. उपस्थित भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14. अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति. श्लोक संख्या 17. यस्य कुक्षाविदं सर्वं
सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयि अपीह तत्सर्वम् किमिदं मायया विना यस्य कुक्षाविदं सर्वम् सात्मं भाति यथा तथा तत्व्यपीह तत्सर्वम् किमिदं मायया विना यस्य कुक्षाविदं सर्वम् सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयैपीह तत्सर्वम् किमिदं मायया विना कुक्षाविदं सर्वम् सात्मं भाति यथा तथा कुक्षाविदं सर्वम् तत्त्वयपीह तत्सर्वम् किमिदं मायया विना यस्य कुक्षाविदं सर्वम् यस्य कुक्षाविदं सर्वम् सात्मं भाति यथा तथा कुक्षाविदं सर्वम् तथा यस्य जिसके कुक्ष उदर में इदम ये विराट जगत सर्वम सारा स आत्ममम अपने समेत भांति प्रकट किया जाता है यथा जिस तरह तथा उसी तरह तत् वह त्वयि तुम में अपि यद्यपि इह बाह्य रूप से यहाँ तत् वह विराट जगत सर्वम संपूर्ण किम
क्या इदम यह मायया आपकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव के बिना बिना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य के द्वारा। जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब ये उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपके अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। कृपया दोहराएं, जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की वे जिस रूप में हैं व्याख्या नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कान्ता नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब ये उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसे कैसे घटित हो सकता है। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जैसे हम जानते हैं, ये जो अध्याय है इसमें ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि कैसे कृष्ण के साथ जितने ग्वाल बाल थे अगासुर के मुंह में प्रवेश हुए थे, और कृष्ण अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए साथ में अगासुर के मुख में गए। अगासुर का वध हुआ। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे एक नन्हा सा बालक कृष्ण इस प्रकार के कार्यकलाप कर रहा है, और उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं के आपस में वर्णन से सुना है कि ये भगवान है, तो उनको थोड़ा शक हुआ और उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया और अगले ही क्षण उनको लौटाया। उनके हिसाब से वो एक क्षण था, परंतु पृथ्वी के हिसाब से वो 1 वर्ष था। और हम देखते हैं, आप सबने पिछले कक्षा में सुना कि किस प्रकार से कृष्ण ने अपना विस्तार किया, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ों के रूप में, और प्रत्येक ब्रजवासियों को आनंद दिया। और जब ब्रह्मा जी वापस आए तो देखा वो पूर्ण रूप से विमोहित हो गए
कि कैसे मैंने तो चुराया था और यहाँ पर दोबारा से मैं उन्हीं बछड़ों और उन्हीं ग्वाल बालों को देख रहा हूँ। तो और उसके बाद वो तुरंत महाविष्णु के रूप में, जो चतुर्भुजी विष्णु के रूप में परिवर्तित होते हैं। ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से विमोहित होते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो भगवान के कृष्ण के साथ अकेले में आकर उनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जो 4 मुख हैं और उनके ऊपर जो उनका मुकुट है, पूर्ण दंडवत, दंडवत मतलब दंड की तरह भगवान को प्रणाम किया। सारे मुकुट अपने सिर को भगवान के चरण कमलों में रखा और उसके बाद ये बहुत सुंदर प्रार्थनाओं अर्पित कर रहे हैं। प्रार्थनाओं में सबसे पहले उन्होंने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया कि कैसे भगवान के केश हैं, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसा उनका रूप है, हाथ में जो भोजन लेके वो किस प्रकार से दिखते हैं। और फिर वो इस रूप के विषय में बता रहे हैं कि ये रूप कितना शक्तिशाली है और कितना अचिंत्य है कि कोई भी इससे विमोहित हो जाए। पिछले के श्लोकों में वो बताते हैं कि कैसे ये जो भगवान का रूप है, ये अनेक योगी जन अपने कर्तव्य निभाते हुए, सारे प्रयासों को अर्पित करते हुए सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। भक्ति के अन्यथा कोई इसका जरिया नहीं है इस रूप को समझने के लिए। और उसके बाद के श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया कि कैसे उनसे ये बहुत बड़ी भूल हुई और फिर कैसे जब भूल हुई अपने आप को वो प्रदर्शित कर रहे हैं उनके पुत्र के रूप में। और उन्होंने बताया कि जैसे एक बच्चा माता के गर्भ में अगर लात मारता है तो ऐसा नहीं है कि माता ऑफेंडेड हो जाती है, माता को उसमें प्रेम आता है। तो उन्होंने कहा उसी प्रकार से मैं आपके गर्भ से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आपके गर्भ के अंदर ही हूँ और मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और पिछली कक्षा में हिज ग्रेस सुखभक्त प्रभु ने जिसमें 16वें अध्याय पर चर्चा किया, उसमें उन्होंने बताया कि जिसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपने इस अवतार में ये सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। कैसे? उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड आप अभी मैं आपको सामने देख रहा हूं, यानी आप इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, परंतु ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपने माता यशोदा को अपने उदर के भीतर प्रदर्शित कराया था। भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर है और भगवान के उदर के अंदर ब्रह्मांड, तो ये कितना विमोहित करने वाला है। इसलिए वो बता रहे, इस बात को कैसे समझे? कह रहे नहीं समझ सकते। वो आज के श्लोक में बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? यस्य कुक्षा विदम सर्वम, कुक्षौ मतलब उदर में, सर्वम कुक्षौ इदम सर्वम सारा का सारा, आत्ममम आपके समेत ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है प्रकट हुआ है। अब इसमें विचित्र करने वाली क्या बात है? ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण है और वही ब्रह्मांड जिसके अंदर कृष्ण है उसको उन्होंने अपने उदर में प्रदर्शित किया। सिर्फ ब्रह्मांड ही प्रदर्शित नहीं किया, उस ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण को भी प्रदर्शित किया। और उस ब्रह्मांड के अंदर जो कृष्ण है यानी उनके उदर में भी ब्रह्मांड है। तो आपने देखा जैसे दो मिरर्स को आमने सामने रख दो, मिरर की रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर में और उसकी रिफ्लेक्शन, तो कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर है और अपने उदर के अंदर वो पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके अंदर वो खुद हैं। और उसी ब्रह्मांड के अंदर जिनके अंदर वो खुद है, उन कृष्ण के उदर में भी ब्रह्मांड है। तो ये कितना बिविल्डरिंग करने वाला सीन है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसे कैसे घटित हो सकता है। भगवान अन्यथा दूसरे रूपों में कि भगवान आपकी शक्ति इतनी महान है, इतनी अचिंत्य है, कोई भी नहीं समझ सकता, मैं उससे विमोहित हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसमें आज के श्लोक में एक लाइन में तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने, भगवान जो कृष्णा बुक है उसमें इस चैप्टर से कोट करते हुए, क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की वे जिस रूप में है व्याख्या नहीं की जा सकती। वन कैनॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर until and unless one accepts the inconceivable potency of the Lord.
तो भगवान के अचिंत्य शक्ति के बारे में कुछ व्याख्या करनी है। अगर ये अचिंत्य है विषय और इसके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो क्या बोलेंगे? एक तरीका है, कह सकते हैं कि अचिंत्य है। अचिंत्य है मतलब भौतिक इंद्रियों और मन से इसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके बारे में आप कक्षा क्यों दे रहे हैं? अगर ये अचिंत्य है, इसके बारे में क्या व्याख्या करें? जय श्री श्री राधा राधा कृष्ण बलराम गौ निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ठीक है, ठीक है। तो अभी 30 मिनट है कक्षा में, तो मुख्यतः मैं 3 भागों में चर्चा करने का प्रयास करूंगा संक्षिप्त में। पहला कि क्यों ये दार्शनिक तत्व बार बार भागवतम में अलग अलग रूप में बताए जाते हैं। आप देखेंगे किन्हीं की भी प्रार्थनाएं आप पढ़ लीजिए तो बताएंगे कैसे कृष्ण इस सृष्टि के निर्माता है, कैसे 3 गुण उनके अधीन है, वे 3 गुणों में नहीं आते। तो इसका क्या कनेक्शन है? मेरा अगर जीवन चल रहा है और भगवान कृष्ण है, अचिंत्य है या नहीं है, या भगवान कृष्ण का माया या सृष्टि से क्या संबंध है, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाउ डज इट इम्पैक्ट, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस will it have on my personal life if I understand Krishna as अचिंत्य? दूसरा, अचिंत्य का अर्थ क्या है और कृष्ण अचिंत्य कैसे हैं? और तीसरा सेक्शन अगर समय लगा तो जो मायावाद या जो अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट है उसमें वर्सेस वैष्णव का जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो अचिंत्य को मायावादी जो वो कहते हैं अनिर्वचनीय है, समथिंग सिमिलर, वैसे सिमिलर नहीं है, सुनने में लगता है, जो वो कहता है अनिर्वचनीय है। अगर ब्रह्मांड जिसके कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, यानी उनके बारे में व्याख्या भी नहीं की जा सकती, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है चिंतन का और जो वैष्णवाचार्य, जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है, उसमें क्या अंतर है? तो मुख्यतः इन 3 भागों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे समय अनुसार। तो पहला, हमारा जो दृष्टिकोण है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे कार्यकलापों में। अभी कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस ने एक वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। डॉक्टर ज्योतिश्वर यहाँ पर कोऑर्डिनेटर थे उनके, तो मुझे भी मौका मिला उसमें उसको सुनने का। तो उसमें कैसे जो इकोलॉजिकल पे प्रभाव पड़ता है, उसका एग्जैक्ट इंग्लिश में टॉपिक क्या था? तो उसमें हिज ग्रेस राधिका रमन प्रभु का 30 मिनट्स का सेशन था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या विचारधारा से कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि यमुना नदी पे रिसर्च की गई, कितना प्रदूषण है, और उन्होंने अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लिया। तो उस रिसर्च के दौरान 3 दृष्टिकोण सामने निकल कर आए। पहला कि पहले वो लोग थे जो ये सोचते थे, जिनका नजरिया ये था कि यमुना नदी को प्रदूषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पूर्ण रूप से दिव्य है। हम उसमें कुछ भी डालें, जैसे यमुना नदी, कोई व्यक्ति उसमें स्नान करे, उसके सारे दुष्कर्मों से उसको शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से उसमें आप कुछ भी डाल लो, यमुना नदी प्रदूषित नहीं होगी, बल्कि जो डाला है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर एक दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण सामने निकल कर आया कि जो लोग समझते थे कि हाँ, यमुना नदी को प्रदूषित करना संभव है, परंतु यमुना देवी जो है उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी प्रदूषण करेंगे वो मनुष्य समाज पर, जिसने किया है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर शहर में रात में तारे दिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात में यहाँ पे इतनी आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइटिंग जो यहाँ पर चल रही है, चकाचौंध है, या जो भी प्रदूषण है हवा में,
वो तारों पर कोई प्रभाव डाल रहा है, वो मनुष्य समाज पर ही प्रभाव डाल। उसी प्रकार से यमुना देवी प्रदूषित नहीं होंगी, परंतु जो प्रदूषण कर रहा है हम उससे प्रभावित होंगे। ये दूसरा नजरिया निकल कर आया। एक तीसरा दृष्टिकोण निकल के आया कि हाँ, यमुना नदी प्रदूषित हो सकती है और यमुना देवी स्वयं प्रभावित होती है, वो हमारी माता है और हमारे किए गए कार्यकलाप से उन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है उनका ध्यान रखना? तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जितने प्रकार के दृष्टिकोण हैं ये सारे रिलीजियस बैकग्राउंड से आए हैं और उनका डायरेक्ट प्रभाव है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से ट्रीट करेगा यमुना नदी को या वातावरण को। उसी प्रकार से जो रिलीजियस आइडिया है, जैसे कि यहां पे हम डिस्कस करें अचिंत्य, इसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। हर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि अगर आप एब्राहमिक रिलीजन्स देखें, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, वहां पे कंसेप्शन क्या है कि ये जो वर्ल्ड है दैट हैज बीन गिवन टू ह्यूमंस बाय लॉर्ड एंड ह्यूमंस हैव इनहेरिटेड दिस किंगडम। मतलब उनको ये इनहेरिट किया गया, ये संसार भगवान के द्वारा दिया गया है एंड दैट मीन्स दे आर द कंट्रोलर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। परंतु वैदिक धारा क्या है, जिसमें वैदिक जो शास्त्र हैं उसमें ऋता एक कंसेप्ट बताया गया है, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन से कोई बता सकता है देयर इज यूनिवर्सल हार्मनी। और ये जो सृष्टि है मेरे जीवन काल से ज्यादा बड़ी है, यानी मेरे जन्म लेने से पहले यहां सृष्टि थी, मेरे मरने के बाद भी सृष्टि कंटिन्यू रहेगी और इस सृष्टि में कुछ ना कुछ ऑर्डर है। कैसे ऋतु एक के बाद एक बदलती हैं, कैसे आम के वृक्ष से आम ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता, केओस नहीं है बल्कि ऑर्डर है हर स्टेप ऑफ लाइफ पर। और इसीलिए मेरा एक कर्तव्य है कि मेरा इस ऑर्डर के अंदर मेरा क्या स्थान है, मैं उसको ढूंढूं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करूं। तो बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। एक वैदिक कंसेप्ट के द्वारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मैं एंजॉयर नहीं हूं, परंतु मेरा एक रोल है। और एक दूसरा कंसेप्ट है कि मैं कंट्रोलर हूं और एंजॉयर हूं और उस हिसाब से शायद एक्सप्लॉइटिव मेंटालिटी को वो जन्म देता है। तो इसीलिए ये सारे धार्मिक विचार एक प्रैक्टिकल एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा पार्ट जिस पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो आज के श्लोक में चर्चा किया गया, जो इसमें तात्पर्य में जाएंगे, इसमें एक लाइन का ही तात्पर्य है, क्यों बार बार भगवान की अचिंत्य शक्ति पर इतना बल दिया गया है और किस प्रकार से, क्या भगवान अचिंत्य हैं? भगवान अचिंत्य कैसे हैं? तो श्रील प्रभुपाद अलग अलग उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में अलग अलग श्लोक हैं जो भगवान की अचिंत्य शक्ति पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको समान भाव से देखता हूं, मेरे लिए ना कोई मित्र है ना द्वेषी है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, जो मेरा भजन करता है प्रेम पूर्वक वो मेरे प्रिय है, उनको मैं स्पेशली फेवर करता हूं। तो भगवान पार्शियल है या इक्वल है, इक्वल टू ऑल है? ये अचिंत्य है, दोनों है। एक व्यक्ति एक बार में दोनों कैसे हो सकता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस इज इनकंसीवेबल पोटेंसी, और अभक्त इसको नहीं समझ सकता। सिर्फ भक्ति के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इस पॉइंट पे हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताते हैं कि उद्धव श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, कर्मान अनिहस्य भवा भवस्यते
दुर्गाश्रयोधारी भयात् पलायनम। बता रहे क्या? कर्माणि अनीहस्य, हालांकि वो उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो कार्य करते हैं। भवो भवस्य येते, हालांकि वो अजन्मा है फिर भी वसुदेव देवकी के रूप के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। हालांकि काल स्वयं उनके नियंत्रण में है और काल उनसे भय खाता है, फिर भी शत्रु के भय से युद्ध भूमि से भागकर वो अपने महल में शरण ग्रहण करते हैं। हालांकि वो आत्मराव हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, फिर भी वह सदैव गोपियों या रानियों से घिरे होते हैं और गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो ये कैसे विरोधाभास तत्व हैं? फिर श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक ये भी नहीं बता सकते कि इतने बड़े बड़े केमिकल्स कहाँ हैं, कहाँ से आए। उदाहरण के लिए पानी, पानी किससे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। और कितना पानी है इस पृथ्वी पर? कोई मेजर कर सकता है कि कितने गैलन या जो भी सबसे बड़ा यूनिट है कितने पानी? तो वो पानी बनने के लिए जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उतनी मात्रा में केमिकल कहाँ से आया होगा? तो वैज्ञानिकों के पास इसका क्या जवाब है? तो बताते हैं इस बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार न करें। उसके बाद बताते हैं कि जो कमल का फूल है उससे पानी निकलता है या पानी से कमल का फूल निकलता है? परंतु जब केशव कश्मीरी के साथ निमाई पंडित का वार्तालाप हो रहा था और उन्होंने कई फॉल्ट्स निकाले और कई ऑर्नामेंट्स ऑफ पोएट्री उन्होंने, तो एक ऑर्नामेंट उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया। वो क्या था? गंगा ते कमल जन्मे सभार सुबोधा, कमले गंगा तेरे जन्मे अत्यंत विरोधा। हर कोई जानता है कि पानी से कमल उगता है, परंतु ये बोलना कि जो गंगा है वो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कॉन्ट्रडिक्टरी है। परंतु क्योंकि ये भगवान के संदर्भ में यूज हुआ है इसलिए ये उतना सुंदर बन गया है। फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण हालांकि गोपियों के साथ आनंद लेते हैं, तो ये कितना अचिंत्य है कि कृष्ण महाप्रभु के रूप में गोपियों का मूड स्वीकार करेंगे, कि वही परम सत्य जो श्याम सुंदर के रूप में वंशी बजाते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और यहां आके वैराग्य को स्वीकार करेंगे। एक तरफ कृष्ण है जिन्होंने 16,000 रानियों को स्वीकार किया, गोपियों के साथ रासलीला की, और वही कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं वैराग्य का जीवन धारण किया। तो ये तर्क कोई करे, ऐसे कैसे कह रहे? तर्क से नहीं समझ सकते। अगर जब तक अचिंत्य शक्ति स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। फिर बताते हैं कि अब भगवान में तो छोड़िए, भगवान से निकले जितने जीव हैं, मतलब ये नहीं कहेंगे भगवान से निकले, शाश्वत हैं दोनों भगवान और जीव, परंतु जो जीव हैं वे भी, उनमें भी अचिंत्य शक्ति उत्पन्न है, उपस्थित है। कैसे? देखते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण देते हैं कि जीव के अंदर से सिर्फ मनुष्य नहीं, सारे प्रकार के जीव, जैसे एक नींबू का वृक्ष है। नींबू का वृक्ष होता है, पौधा होता है, किसी को पता है? जो भी होता है, वृक्ष भी पौधा भी, पहले पौधा तो होता ही होगा, तो वो जीवित है, परंतु उसके अंदर से सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अचिंत्य है कि कैसे लाइफ से मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। उसी प्रकार से इसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर एक साधारण से जीव में ये अचिंत्य शक्ति है, या उदाहरण के लिए मेंढक है,
मेंढक को मिट्टी के अंदर दबा दो तो भी वो सरवाइव कर सकता है। बताते हैं वैज्ञानिक लोग एक हवाई जहाज का निर्माण किया, परंतु प्रकृति में पहले से कुछ ऐसे पक्षी हैं जो एक पोल से दूसरे पोल उड़ के जा सकते हैं। एक छोटा सा पक्षी इतना बड़ा कैसे उड़ के जा सकता है, अचिंत्य। तो उसी प्रकार से ईशोपनिषद में भी जो श्लोक आते हैं, अनेजत एकम मनसो जैवियो नैन देवा आपनुवम पूर्वम अर्षद। हालांकि वो एक जगह स्थित हैं अपने अबोर्ड में, परंतु फिर भी मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है, स्विफ्ट हैं और सबको पराजित कर सकते हैं। ही कैन ओवरकम ऑल अदर रनिंग। फिर आगे तद ए जयति तन नई जाति तद दूरे तद्व अंतिके। हालांकि भगवान चलते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स एंड डज नॉट वॉक। ही इज फार अवे बट ही इज वेरी नियर एज वेल। वो बहुत दूर है परंतु बहुत पास में भी है। ही इज विद इन एवरीथिंग एंड येट ही इज आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के अंदर भी है और हर चीज के बाहर भी है। जब अर्जुन कृष्ण के पास आए कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र उनके तरफ जा रहा था और उत्तरा ने कृष्ण को शरणागत हुई कि मेरे गर्भ की रक्षा करो, तो देखते हैं कि कैसे कृष्ण वहां पर बाहर भी उपस्थित थे और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ की भी रक्षा की। तो कैसे ये संभव है? हालांकि कृष्ण एक जगह उपस्थित हैं परंतु सबके सब हृदय में भी उपस्थित हैं साथ ही के साथ। तो प्रभुपाद कह रहा है वो ही इज प्रेजेंट इवन इन द हार्ट ऑफ अ वर्म इन द स्टूल। मल में पड़े हुए कीड़े के हृदय में भी वो उपस्थित हैं। तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि भगवान मल में रहते हैं? क्या नहीं। We cannot explain things as they are until and unless we accept the achintya shakti of the Supreme Lord. तो अगर ठीक है ये स्वीकार कर लिया अचिंत्य है, तो अगला एक नेचुरल स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अचिंत्य और अज्ञानता में क्या अंतर है? अगर एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ सकता या उनके विषय में नहीं जानता, वो अज्ञान है, और एक कह रहा है कि हम समझ नहीं सकते या अचिंत्य है, तो इसका क्या अर्थ है? इसमें क्या अंतर हुआ? कोई बताना चाहेंगे? अचिंत्य है ना, अब समझ तो अचिंत्य में भी नहीं पा रहे और अज्ञानता में भी आप समझ नहीं पा रहे, तो अचिंत्य और अज्ञानता में क्या अंतर हो? ठीक है, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो अचिंत्य स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण की सुप्रीमेसी को स्वीकार करता है और अज्ञानता में उसको नॉलेज ही नहीं है कृष्ण का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा अचिंत्य कहते किसको हैं। जब हम बोलते हैं अचिंत्य, इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में, God's energy is beyond our conception, beyond our thinking jurisdiction, and is therefore called inconceivable achintya. भगवान की शक्ति हमारे कंसेप्शन के परे है, हमारे सोच की जहां तक सीमा जा सकती है। जितना हर व्यक्ति की अलग अलग सीमा है सोचने की। ब्रह्मा जी की सीमा अलग होगी, मनुष्य की अलग होगी, एक पशु की अलग होगी, परंतु इस भौतिक सृष्टि के सबसे उच्च जीव ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं, उनकी जहां तक शक्ति है सोचने की, उसके भी परे भगवान है। तो उनको कहते हैं अचिंत्य। उसके आगे लिखते हैं, हु कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट? ही परवेड्स दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड येट इट इज बियॉन्ड इट। वी कैनॉट कॉम्प्रीहेंड इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो हाउ कैन वी कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज बियॉन्ड? हम इस भौतिक जगत को भी ठीक से आंक नहीं सकते अपने सोच के माध्यम से, तो उसके परे जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कैसे जानेंगे?
अचिंत्य का अर्थ वो है जो भौतिक जगत से परे है, दैट विच आर आर्ग्यूमेंट, लॉजिक एंड फिलोसफिकल स्पेकुलेशन कैन नॉट टच, दैट इज इनकंसीवेबल। एक परिभाषा प्रभुपाद दे रहे हैं कि हम जितना मर्जी तर्क कर लें, जितना मर्जी लॉजिक लगा लें, जितना मर्जी फिलोसफिकल स्पेकुलेट कर लें, परंतु ये उनको स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात वो हमारे तर्क के अंतर्गत नहीं है। तर्क से मैंने स्थापित कर दिया कि भगवान नहीं है तो उनको ऐसा ही होना, या तर्क से मैंने कुछ और स्थापित कर दिया, वो इनके परे हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बेकार के तर्क विवादों से बचकर जो शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और उनके सिद्धांतों का पालन करके, दैट विल लीड वन टू अंडरस्टैंडिंग, इससे वो उनको समझ सकता है। एक जगह और बताते हैं, अचिंत्य मतलब इन भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन के परे है और उन अपने आप में पर्याप्त नहीं है भगवान को पूर्ण रूप में जानने के लिए। परंतु अगर भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करना चाहें तो इन्हीं इंद्रियों और इन्हीं मन के द्वारा उनको समझा जा सकता है। यानी भक्ति के माध्यम से भगवान की विनम्रता से जब सेवा की जाए और भगवान अपनी इच्छा अनुसार, भगवान ऑब्लाइज नहीं है अपने आप को प्रकट करने के लिए, परंतु स्वे इच्छा से अभिज्ञ स्वराट, तो जब वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहे तो वो हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो अज्ञानता और अचिंत्य, ये प्रश्न था। श्रीला प्रभुपाद इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं, जो कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग। एक कूप मेंढक है और वहां पे कोई पैसिफिक ओशन से कोई मेंढक आता है और उनको बताता है कि ऐसा ऐसा पैसिफिक ओशन है, मैं एग्जिस्ट करता है, वहां पे इतने उस महासागर के अंदर इतने बड़े बड़े जीव हैं, इतने इतने बड़े बड़े प्राणी हैं, इतने सारे ज्वेल्स हैं। परंतु कूप मेंढक अगर ये बोले क्योंकि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, या मेरा कोई पास्ट ऐसा अनुभव नहीं है इसलिए जो तुम बोल रहे हो वो असत्य है, तो ये अज्ञानता है। अगर किसी चीज को मैं समझ नहीं सकता या मेरे मन के सीमा से बाहर है, ये कंक्लूड कर लेना इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक अज्ञानता की निशानी है। तो अचिंत्य को भी जाना जा सकता है एक प्रमाणिक विधि से। वो प्रमाणिक विधि क्या है? भक्ति योग के माध्यम से। क्या पूरी तरह से जाना जा सकता है? नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी जो उद्धव का हमने श्लोक कोट किया उसी के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो एक शुद्ध भक्त है वो इस बात की जो इतने बड़े बड़े विरोधाभास है इसको वो सेलिब्रेट करता है और इन्हीं के श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करता है। तो इसलिए भगवान अलग अलग रूप से अचिंत्य हैं। एक भगवत गीता में किस प्रकार से भगवान का रिलेशनशिप है इस सृष्टि के साथ, उस संदर्भ में भी बताते हैं। 9वें अध्याय के कौन सा श्लोक है? 9 पॉइंट, वेरी फेमस, जिसमें भौतिक जगत के साथ वो 9 पॉइंट, हाँ, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषव अवस्थिता, कि मैं अपने अनमैनिफेस्ट फॉर्म के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, सारे जीव मुझ में हैं और मैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। परंतु अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में बता रहे हैं मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं, सारे जीव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये तो बहुत विरोधाभास बात हुई। सारे जीव मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूं। कह रहे नहीं नहीं, मैं इसको समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं। अगले श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? छठे श्लोक में, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, यथा आकाश, जिस प्रकार से आकाश में वायु स्थित है उसी प्रकार से
मेरे अंदर सारे जीव स्थित हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर ये उदाहरण देके भगवान ने समझा दिया तो फिर अचिंत्य कैसे रहा? समझ आ गया ना, अचिंत्य यानी समझ आ गया, तो फिर अचिंत्य क्या है? आकाश के अंदर जिस प्रकार से हवा रहती है उसी प्रकार से मेरे अंदर सारे जीव रहते हैं। वो कह रहे नहीं नहीं, आकाश और हवा ये जीवित हैं, ये मृत है, मैटर है, स्पिरिट है, मैटर है। तो ऐसा स्पिरिट कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि वो मैटर के साथ डील कर रहा है परंतु उससे आसक्त नहीं हो रहा। दोनों लिविंग है, वो निश्चित रूप से आसक्ति उत्पन्न करेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, या तो वो सुप्रीम स्पिरिट स्वयं भगवान हो या वो जो जीव है वो भगवान के संदर्भ में कार्य कर रहा हो। तो ये कुछ उदाहरण है अचिंत्य के। पहले हमने देखा कि पहले पार्ट में किस प्रकार से जो फिलॉसफी है वो एक्शंस को इम्पैक्ट करती है। दूसरे पार्ट में भगवान अचिंत्य का क्या अर्थ है और क्या क्या कुछ उदाहरण है अचिंत्य के। संक्षिप्त में आखिरी में कि एक अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट का क्या अंडरस्टैंडिंग रहता है इस पे, और वैष्णव स्कूल ऑफ थॉट का। इसको समझने के लिए अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट का क्या कंसेप्शन है इस सृष्टि का। तो चाहे कोई भी फिलोसफिकल सिस्टम हो, उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है इस सृष्टि को एक्सप्लेन करना, कि अगर ब्रह्मांड परम सत्य जो सुप्रीम है, परफेक्ट है, उनसे ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। और इस सृष्टि के अंदर हम देखते हैं कि हमें नाना प्रकार के दुख और क्लेश मिलते हैं या तथा कथित इम्परफेक्शंस परसीव होती हैं, और उन परम सत्य का इस सृष्टि के साथ क्या कनेक्शन, क्या संबंध है, ये सब के लिए बहुत चुनौती का विषय है। और वेदों में, उपनिषदों में दोनों प्रकार के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का एक प्राइम वे ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन टूल्स इस्टेब्लिश करना कि जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उनको हार्मोनाइज कर सकें। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उन्होंने ये इस बात को बताया कि ये सृष्टि क्या है। इसका उदाहरण वो किससे देते हैं? एक सर्प से, जो आपको पता है, और रस्सी के मेटाफर से। एक व्यक्ति घर के बाहर निकला, देखा सांप है और तुरंत डर गया और वापस अंदर आया। अगले दिन सुबह देखा, ध्यान से देखा तो क्या था? वो रस्सी थी। और चला, अरे मैं, तो बताते सृष्टि क्या है आदि शंकराचार्य, कि जैसे कि ये व्यक्ति ने सांप को रस्सी के ऊपर सुपर इम्पोज किया, वास्तव में वो रस्सी था परंतु उसको उसने सांप समझ लिया। उसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं ये जो सृष्टि है ये वास्तव में क्या है? ब्रह्मांड है। यानी ब्रह्मांड मतलब इसमें कोई विविधता नहीं है, इसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, परंतु हम देखते हैं संसार में इतनी विभिन्नताएं हैं, तो इन विभिन्नताओं को कैसे अकोमोडेट किया जाए। तो उन्होंने कहा ये जो विभिन्नताएं हैं ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे वो व्यक्ति था, वो रस्सी को सांप समझ रहा था, उसी प्रकार से हमें लगता है विभिन्नताएं हैं परंतु ये वास्तविकता में विभिन्नता नहीं है। तो अगर पूछा जाए क्या जो ये सृष्टि सत्य है या असत्य है, शंकराचार्य के मत के अनुसार, तो इस मेटाफर में सांप क्या है? सृष्टि। रस्सी क्या है? ब्रह्मांड। समझ पा रहे हैं? और वो ब्रह्मांड को सृष्टि समझ रहा था, मतलब इस सृष्टि में जितनी विविधताएं हैं वो वास्तव में ब्रह्मांड है, वो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती। जब आपको अनुभव हो जाएगा, सिर्फ हमारी कंसेप्शन है, उसको हम सुपर। उदाहरण के लिए आप सिनेमा हॉल में जाएं, एक स्क्रीन पे देखें, वहां पे आप कोई मूवी चल रही है, उसको सुख हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो क्या वो वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है? लाइट अगर ऑन करे, यानी जब ज्ञान में आ जाए तो देखेगा क्या है? तो प्लेन स्क्रीन है। परंतु जब अज्ञान है, लाइट ऑफ कर दो तो उसको अलग अलग विभिन्नताएं दिखेंगी। ये वैष्णव विचार नहीं है, बीच में से अगर कोई उठ के जाए, शंकराचार्य का।
तो 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 क्या सृष्टि सत्य है या असत्य शंकराचार्य के अनुसार? क्या ये सत्य है? शंकराचार्य के अनुसार ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप रस्सी कैसे हो सकता है? बाद में आके देखा वो सांप तो था नहीं, वो रस्सी था, तो यानी वो सत्य नहीं है। तो क्या ये असत्य है? नहीं, क्योंकि मेरे को जो उस व्यक्ति को अनुभव हुआ भय का, तो वो रियलिटी एक्सपीरियंस था। वेदांत के अनुसार एक रियल कॉज हमेशा एक रियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एक अनरियल कॉज अनरियल इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा, परंतु यहां इफेक्ट रियल था। तो यानी शंकराचार्य के अनुसार ये सृष्टि ना सत्य है और ना ही असत्य है। तो हालांकि हम कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का वाटर डाउन कंसेप्ट है। शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा जगत मिथ्या, उन्होंने कहा ना ये सत्य है और ना ही ये असत्य है, और इसलिए उन्होंने कहा ये सृष्टि अनिर्वचनीय है। परंतु रामानुजाचार्य और जितने वैष्णव आचार्य आए, उन्होंने इसको अच्छे से डील किया, और उन्होंने बताया, जिस 2-3 मिनट में इसको वाइंड अप करूंगा। तो जो रामानुजाचार्य, उन्होंने तो सबसे पहले बताया कि जो शंकराचार्य हैं वो लैंग्वेज पे विश्वास नहीं रखते। यानी लैंग्वेज, जब भी आप लैंग्वेज बोलोगे उसमें सब्जेक्ट है और प्रेरोगेट है, यानी अब वो एट्रीब्यूट्स, यानी उसमें एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। जैसे मैं बताऊं, करुणाचंद प्रभु इज अ वेरी मैग्नानिमस डिवोटी, तो करुणाचंद प्रभु इज सब्जेक्ट, और परंतु और साथ में उनकी क्वालिटीज हैं। तो हर लैंग्वेज में ये आएगा ही आएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये जो शास्त्र हैं, इसकी जितनी लैंग्वेजेस हैं, शास्त्र में लैंग्वेज ही है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिनोट करती है। परंतु रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा कि अगर स्क्रिप्चर्स में क्या है, लैंग्वेज, स्क्रिप्चर्स को यूज करके आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। और निश्चित रूप से शंकराचार्य शास्त्रों की प्रामाणिकता उन्होंने स्थापित की। इनफैक्ट ये उनका कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म के बाद, उन्होंने शास्त्रों का, तो शास्त्रों को आप स्वीकार कर रहे हो, शास्त्रों में क्या है, लैंग्वेज। तो अगर शास्त्र और लैंग्वेज, शास्त्र सत्य है, उनकी लैंग्वेज सत्य है, अगर आप लैंग्वेज नहीं मान रहे तो यानी शास्त्र असत्य हो गए। असत्य को यूज करके आप लिबरेशन की तरफ कैसे जा सकते हो? तो यहां उन्होंने उनका खंडन किया। उसके बाद बताया कि स्नेक और रोप वाला, तो कहा अगर आपको कंफ्यूजन है स्नेक और रोप की, कंफ्यूजन होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो एक तरफ ब्रह्मा है, एक तरफ सृष्टि है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है आपके अनुसार? ब्रह्मा में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, सृष्टि में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? तो आपके अनुसार कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसमें कैसे कंफ्यूजन हुई? तो कोई ऐसा नहीं होगा कोई रस्सी को देख के बोले अरे ये शेर आ गया, उसको सिर्फ सांप से, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी है। बट ब्रह्मा और सृष्टि में क्या सिमिलैरिटी है आपके अनुसार? और रोप और स्नेक को आपस में कंफ्यूजन के लिए स्नेक को क्या, स्नेक के बारे में क्या चीज सत्य होनी चाहिए कि उसको स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली, इट हैज टू बी रियल। उसी प्रकार से अगर आप सृष्टि अलग रूप से रियली एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसका एक रियल अनुभव होना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने बोला कि आप कैसे ये मान गए कि सभी ये कैसे संभव हुआ कि सभी को एक जैसा कंफ्यूजन है? तो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है ये सिमिलर कंफ्यूजन? चलो एक को कोई कंफ्यूजन हुआ, दूसरे को कंफ्यूजन हुआ, यूनिवर्सली सबको एक ही प्रकार का कंफ्यूजन, इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन, ये कैसे संभव है? फिर बताया जो उनका सबसे, कि अब कह रहे माया, ये माया एग्जिस्ट कहां करती है और माया के अंदर कौन है? ये जो व्यक्ति है आपके अनुसार सब ब्रह्मा है,
तो यानी ये जो व्यक्ति था ये भी ब्रह्मांड होगा। तो ये अगर ब्रह्मांड था तो ये कंफ्यूजन कैसे आई? तो इसलिए जो अद्वैत का जो स्कूल है वो कहते हैं संसार जो कह रहे हैं ना ये सत्य है ना असत्य है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, वो भाषा में नहीं कहते, अनिर्वचनीय। श्री रामानुजाचार्य ने इसको बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि परम सत्य से हम सारे एट्रीब्यूट्स हटा लें, इसका एक दूसरी तरफ एग्जिस्ट करते हैं कि उसमें हम सारे एट्रीब्यूट्स डाल दें, कि अचिंत्य को सृष्टि में लगाने की बजाय क्यों ना ब्रह्मांड में लगाए जहां वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए जो सुप्रीमली एट्रीब्यूटेड रियलिटी, जिनमें सारे के सारे गुण उपस्थित हैं और सारे प्रकार के फॉर्म, सारे शेप, सारे गुण अगर उसमें उपस्थित हैं तो उनमें विरोधाभास होगा। अगर एक व्यक्ति शॉर्ट है तो लॉन्ग नहीं होगा, परंतु परम ब्रह्मा शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है। तो जितने विरोधा तत्व हैं वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में जब रूप गोस्वामी कृष्ण के चरित्र के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कैसे विरोधाभास तत्व सारे कृष्ण के चरित्र में उत्पन्न है। तो ये कुछ विचार थे मेरे आज के इस सत्र को लेकर। एंड में थोड़ा टेक्निकल हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऐसा था, अचिंत्य है। तो समराइज पहला हमने देखा अचिंत्य जो फिलोसफिकल कंसेप्ट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे होता है, दूसरे अचिंत्य क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे भगवान अचिंत्य है, अचिंत्य का क्या अर्थ होता है और कैसे समझा जा सकता है, और तीसरा अद्वैत स्कूल और वैष्णव स्कूल में थोड़ा सा कंपैरिजन का जो प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद। थैंक यू। क्वेश्चन आपको टाइम हो गया है, जो जाना चाहे जा सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन हैं वो ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाई ग्रीव भक्त। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कई बार ऐसा कई स्पीकर्स बोलते हैं कि ये चीज़ को समझ नहीं सकते, अचिंत्य है, तो उसको कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये स्टेटमेंट बोलना समझ कैसे नहीं सकते? स्वयं अपने प्रयास से और मन और इंद्रियों से, स्वयं की भौतिक मन और इंद्रियों से समझ सकते हैं, भक्ति के माध्यम से, या कृष्ण जब अपने आप को प्रकाशित करें। जो जैसे तीसरे श्लोक जो इसमें कदम बिहारी प्रभु ने क्लास लिया था, ज्ञान प्रयास है, कि ज्ञान के प्रयास से छोड़कर क्या करें? श्रवण और कीर्तन करें। उसके माध्यम से जो अनकॉन्करेबल है उनको भी कॉन्कर किया जा सकता है, परंतु यह है कि पूर्ण रूप से नहीं समझे जा सकते। जैसे भाषा, शंकराचार्य जो वो है वो तो भाषा को ही नहीं मानते कि वो बियॉन्ड है, परंतु वैष्णवाचार्य वो कहते हैं भाषा, द लैंग्वेज फॉल्स शॉर्ट टू डिस्क्राइब कृष्ण। जैसे हम कहते हैं कृष्ण आईज आर लाइक लोटस फ्लावर, तो हाउ कैन अ लोटस फ्लावर्स ब्यूटी कंपेयर इवन टू द ब्यूटी ऑफ कृष्णाज आईज? इट कैनॉट रीच दैट। परंतु उस एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए हम जो ये करते हैं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं और इनको हम यूज करते हैं। एक है कि समझ नहीं सकते, एक है कि लैंग्वेज फॉल्स शॉर्ट टू कैप्चर द एंटायर रियलिटी। सो समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। हाँ। So my question was, suppose some speakers use this kind of statement and sometimes he is criticized also कि आप ऐसा बोल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो किसी स्पीकर को ये स्टेटमेंट बोलने का अधिकार है कि नहीं है? स्पीकर को बोलने का अधिकार है या नहीं? क्या बोलने का? कि स्टेटमेंट के या अचिंत्य है, इसको हम समझ नहीं सकते, कि अचिंत्य है, इनको हम समझ नहीं सकते। तो हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उससे पहले वाली स्टेटमेंट्स क्या हैं और उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये डिसाइड करेगा कि बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट के रूप में देखना चाहें तो इसका कैसे भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन है कि समझ नहीं सकते, तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपना जीवन जियो। एक है कि समझ नहीं सकते, इसलिए मैं सिर्फ शरणागत होकर भगवान की सेवा में नियुक्त होता हूँ कि जितना मेरा क्षमता है मैं उतना वो करता हूँ। तो हर चीज जस्टिफाई करती है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस संदर्भ में वो बोला गया है। प्रभुपाद भी बोलते हैं
प्रभुपाद परपट में कई स्टेटमेंट्स में बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा। अब सिर्फ उसी स्टेटमेंट तक रुक जाओ और उसको निकाल लो, देखो प्रभुपाद ने कहा है वी कैन, सो व्हाट कैन बी डन। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शास्त्रिक इंटीग्रिटी which is one of the aim of Bhakti Shastri. So I think दैट केस जो स्पीकर है उनको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आप ऐसा बोल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आया। बेसिकली पॉइंट ये है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो कि समझा जा नहीं सकता। तो वो क्रिटिसाइजेशन अपने आप में फिर कितना वैलिड है? क्रिटिसिज्म ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। क्या पता हाँ वास्तव में ऐसा हो, नहीं समझ आया इसलिए बोल रहा, हु नोस। और कभी कभार वो उसका सही भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। थैंक यू भाई, बहुत ही अच्छी क्लास थी। मेरा ये जैसे अनिर्वचनीय जो शब्द है उसमें मुझे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होते लगता है। वचनीय मतलब वचन में बताया जा सके, जो मेरे को लग रहा है। निर्वचनीय मतलब जो वचन में नहीं बताया जा सके, और उसके आगे हमने अ और लगा दिया, तो फिर अल्टीमेटली तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये शब्द का थोड़ा समझ नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये है कि जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है, मैं शब्द के उसके संस्कृत उसमें नहीं जाऊंगा, परंतु इसका एसेंस ये है कि जो सृष्टि है ना वो सत्य है ना वो असत्य है। इस कॉन्टेक्स्ट में आदि शंकराचार्य इस शब्द को यूज करते हैं। तो अगर ग्रामेटिकली ठीक है ये शब्द, अगर कोई चीज असत्य है और ना ही वो सत्य है, उसको आप कैसे व्याख्या करोगे? तो ग्रामेटिकली तो मुझे चेक करना पड़ेगा। आई कैन नॉट। लास्ट क्वेश्चन। जो भी चीज़ हम स्वीकार करते हैं बुद्धि से करते हैं, तो बुद्धि तो हमारी लिमिटेड है, और ये शक्ति है चिंतनीय, ये अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड चीज़ को लिमिटेड चीज़ से कैसे स्वीकार करें हम? ये बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। कृष्णा बुक में चैप्टर 87 जो है प्रेयर्स बाय पर्सोनिफाइड वेदास, पूरा चैप्टर जो है सबसे लंबा चैप्टर कृष्णा बुक का इसी प्रश्न का उत्तर है। उस चैप्टर की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है कि भौतिक इंद्रियों और मन से जो आध्यात्मिक भगवान है उनको कैसे जाना जा सकता है। तो एक जगह श्रील प्रभुपाद संक्षिप्त में कि बताते हैं कि कृष्ण क्योंकि अचिंत्य हैं, यानी उनसे जो उद्गम है भौतिक या आध्यात्मिक, जैसे लोग कहते हैं कि ये जो डीटीज हैं ये मटेरियल हैं, स्पिरिचुअल हैं। लोग कहेंगे ये तो पत्थर आइडल वर्शिप है, ये कैसे भगवान स्वीकार कर रहे हैं? तो जब तक अचिंत्य भगवान, क्योंकि भगवान मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों के उद्गम है, उनके लिए भेद नहीं रहता। और क्योंकि कृष्ण इस रूप में आ सकते हैं और हमारे स्वीकार कर सकते हैं, इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीशिएंट, तो और अचिंत्य शक्ति को हम स्वीकार करते हैं, तो बिल्कुल इस डायरेक्टली कृष्ण एक आध्यात्मिक मैटर में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि वो जो आध्यात्मिक है वो सोर्स है मैटर का, वो मैटर और स्पिरिट को आपस में कन्वर्ट कर सकता है। ही कैन कन्वर्ट स्पिरिट इनटू मैटर एंड ही कैन कन्वर्ट मैटर इनटू स्पिरिट, सो देयरफॉर इट्स पॉसिबल। सो सेम लॉर्ड जो हमारी लिमिटेड भौतिक और वो इंद्रियां हैं, इसकी लिमिटेशन किन्होंने दी है? भगवान ने दिया ना। तो अपने अचिंत्य शक्तियों के द्वारा वो अपने आप को प्रकट भी कर सकते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। इस गैस पे मानन प्रभु की
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,